प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके ट्रिक एक्सपर्ट पर। आज हम हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हम ट्रिक के माध्यम से आपको दिखाएंगे कैसे याद करना है, और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन दिखेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरे अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेला का आयोजन भारत में कहाँ कहाँ होता है? तो ये होता है आपका उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। इन 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। अब हमें याद करना आसान नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक देख लेते हैं। तो वो ट्रिक है आपका UN का HP, मतलब यूनाइटेड नेशन का हाई पावर। क्या याद रखेंगे? यूनाइटेड नेशन का हाई पावर, जिसमें U से आपका उज्जैन हो जाएगा, N से नासिक, S से हरिद्वार और P से प्रयागराज। कितना सिंपल वे में आप याद रख लिया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको पूरे क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिखाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, UN का HP, यूनाइटेड नेशन का हाई पावर, और ये कुंभ मेला आयोजन होने वाले जगह के नाम को बताता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। 5 राजवंश के नाम आपको कैसे याद रखना है? तो कैसे याद रखेंगे आप इस 5 राजवंशों के नाम? इसका एक छोटा सा ट्रिक है, GKTSL। याद रखेंगे GKTSL, याद हो गए होंगे। GKTSL आप 5 बार बोले, याद हो जाएंगे। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन 5 वंशों के राजवंश का संस्थापक कौन कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कैसे याद रखेंगे? तो एक लाइन है आपको याद रखना है। वो लाइन क्या है? वो लाइन है आपका, ये कुमार जल गया खीर बना के। क्या लाइन है? कुमार जल गया खीर बना के, जिसमें कु से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, खीर से हो गया खिज्र खां, और बना के से हो जाएगा बहलोल लोधी। याद हो गए होंगे आपको। आप ट्रिक को नोट डाउन करते जाएं, एकदम आराम आराम से पढ़ना है और इसको रिवाइज करेंगे। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत ने 1206 से 1526 तक शासन किया था, लगभग 320 वर्षों तक। कितना? 320 वर्षों तक। पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। और इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। उसने पानीपत के पहला युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें हराया था इब्राहिम लोधी को और मुगल वंश की स्थापना हुई। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से 6 आंदोलन चलाए। उसमें 3 छोटे आंदोलन थे और 3 बड़े आंदोलन थे। तो सबसे पहले हम छोटे आंदोलन को देखते हैं। तो उनका सबसे छोटा आंदोलन था चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, जो कि 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था। कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता होगा, आपने एक मूवी देखी होगी चक दे इंडिया।
देखिए, अगर नहीं देखी है तो देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, इंडिया को डेडिकेट करके बनाया गया। तो उस चक दे इंडिया से हम गांधी जी के 3 छोटे आंदोलन को याद रखेंगे। कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप लिखेंगे CH, A और K, ये 3 लिख दिया, चक से हो जाएगा चक दे इंडिया, और गांधी जी के 3 छोटे आंदोलन याद हो गया। कौन कौन? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, 3 आंदोलन हो गए। आपको याद रखना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। भारत कब लौटे थे? 1915 में। जब वो भारत लौटे उसके बाद बिहार के एक किसान के रूप में माना जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रामचंद्र शुक्ला, जो कि महात्मा गांधी से मिले, और उन्होंने कहा कि आप चलिए चंपारण में देखिए किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। तो वो चंपारण आया था और वहाँ से ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई, और यहीं से गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो 3 आंदोलन मैंने छोटे बता दिए, कौन कौन? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग 1942। कितने लेटर का है? कैसे याद करेंगे ईस्वी सन को? इसको 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि असहयोग आंदोलन ईस्वी सन का लास्ट 2 डिजिट है। ऐसे ही देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा कितना है? 7 लेटर का, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, लेकिन हमको होल में लेना है, मतलब हम 30 ले लेंगे। 10 के मल्टीप्लाई में लेना है तो हम 30 ले लिए। अगला है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में। ये तो बच्चा जानता है। इन तीनों आंदोलन का इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, मस्ती से पढ़ना। और हम आपको टेक्निक्स बता ही रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है? अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और एग्जाम में क्वेश्चन को करके आइए। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ? तो आगरा में। कैसे याद रखेंगे? तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का हमने जो टेक्निक डेवलप की है, कैसे मैं याद रखा? इत्माद को हमने बना दिया उन्माद। क्या बना दिया? उन्माद। और उन्माद बना दिया कि उन्माद हमें आ गया है कि हम आगरा का ताजमहल देखना है। क्या आ गया है हमारे अंदर? उन्माद का मतलब जोश आ गया है कि हमें आगरा का ताजमहल देखना है, मतलब हट करने लगे हम। तो ही उन्माद से उन्माद उद दौला का मकबरा और आगरा का ताजमहल देखना, उससे हमको आगरा हो गया, याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा आपका काबुल में है। देखिए बाबर का पहला लेटर ब है और काबुल का बीच का लेटर ब है। ऐसे करेक्ट करेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे और सही करके आएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ कभी पूछ देता हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कैसे याद करेंगे? तो देखें यहाँ लिखा हुआ हु मा यू, उसमें माँ शब्द आया है, माँ वर्ड आया। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, ऐसे याद करेंगे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश कौन कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य में मुख्यतः 4 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन? संगम, सुलभ, तुलुभ और आर्यभट्ट। संगम के संस्थापक थे हरिहर बुक्का, सुलभ के थे नरसिंह और तुलुभ के थे वीर नरसिंह और आर्यभट्ट के थे तिरुमल। अगर पूछा जाए इसकी राजधानी के बारे में, तो शुरुआत के तीनों की राजधानी था आपका विजयनगर, जबकि
तिरुमल का था राजधानी पेनुकोंडा। याद हो गया होगा। अब हम विजयनगर साम्राज्य में जो 4 राजवंशों ने शासन किया उसको कैसे याद रखेंगे। तो उसको याद रखने का हम एक छोटा सा टेक्निक बता रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करेंगे। ये है, देखिए, सन सु तू आ, याद रखेंगे। सन सु तू आ, याद रखेंगे। मैं लिख देता हूँ फिर से, सन सु तू आ। आप हमारी बातों पे गौर करेंगे, हमारे वॉइस पे गौर करेंगे, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें पेन बहुत जगह नहीं चल पाता है, तो आप हमारी बातों को गौर से सुनेंगे। सन सु तू आ, इससे आपका क्लियर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया। 4 राजवंशों ने, संगम, सुलूप, तुलुप और आर्यभट्ट। मैंने अभी संस्थापक का नाम बता दिया, संगम का हरिहर बुक्का, सुलूप का नरसिंह, तुलुप का वीर नरसिंह और आर्यभट्ट का तिरुमल। मैंने इसकी राजधानी बता दी। शुरुआत के तीनों की राजधानी विजयनगर, अंतिम वाला का पेनुकोंडा। चलिए अगला, इस क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर का पतन कब हुआ था। तो विजयनगर का पतन जो हुआ था वो तालीकोटा का युद्ध में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो कि कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कैसे याद करेंगे। तब पहला नंबर तो आप ऐसे याद करेंगे, ताली, देखिए यहाँ लिखा हुआ ताली, तो आपको क्या करना है कि देखिए आपको कनेक्ट करना है। देखिए विजयनगर, ताली और 65, ठीक है। देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान जीतता है, मतलब विजय प्राप्त करता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए लोग तालियां बजाते हैं, मतलब तालियां पीटते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि विजय हुआ तो उसका ताली बजाया गया और उसके पीटा गया। पीटना से हो जाएगा, पीटना से हो जाएगा, प से 5 हो जाएगा, जो कि 1765 में 5 लास्ट में आ रहा है। याद रखेंगे, विजयनगर मतलब विजय हुआ, मतलब ताली पीटा गया, पीटा में प मतलब 5 कनेक्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने याद किया, आप भी ऐसे याद करोगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा, इस विषय आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, बाबर की 4 प्रमुख लड़ाइयाँ कौन कौन थी। तो पहला लड़ाई जो था पानीपत का पहला युद्ध था, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का। कैसे याद रखेंगे, सिंपल था, एक लॉजिक में बताता हूँ। बाबर जब भारत पे अटैक किया तो वो दूसरे देशों से आ रहा था, तो वो बहुत थक गया था। जब वो थक गया तो इंडिया में आया, तो जैसे ही आया उसे प्यास लगी बहुत जोरों की। उसने क्या किया, पानी पिया। जब वो पानी पिया तो उससे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं भूखा भी हूँ। तो उसने फिर सोचा चलो मैं खाना भी खा लेता हूँ। जब उसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, उसका थोड़ा सा रेस्ट किया। जब रेस्ट किया, जब उठा तो देखा कि पूरा मार्केट सजा हुआ है। तो सोचा चलो यहाँ पे घूम लिया जाए। तो उसने घूमने की कोशिश की और जब वो घूमा तो उसे एक दुकान का घाघरा पसंद आ गया। तो सोचा चलो घाघरा भी खरीद लिया जाए, क्योंकि मुझे पसंद आ गया और मैं अपनी जो मेरी बेगम है मैं उनके लिए घाघरा लेके चलता हूँ। बस इसी कहानी से आपको कनेक्ट करना है। सबसे पहले वो पानी पिया, मतलब पानीपत का युद्ध हुआ। उसके बाद खाना खाया, खानावा का युद्ध हुआ। उसके बाद चंदेरी गया, चंदेरी गया घूमने के लिए, तो चंदेरी गया। और उसके बाद घाघरा खरीदा, तो घाघरा हो गया। अब इस मिशन आपको सीधे सीधे कनेक्ट करना है। पानीपत का पहला युद्ध आपको याद रखना है 1526 में हुआ। तो 1526, उसका अगला 1527, फिर 1528 और 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और अभी मैंने बताया बाबर का किला कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा बाबर का मकबरा कहाँ है, क्योंकि मैंने अभी बताया है,
ठीक है, याद करने की टेक्निक्स भी बताई। तो आप उससे अब हम पानीपत के 3 युद्ध के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन था, कब कब हुआ। तो पानीपत का जो 3 हुआ था, एक हुआ था 1526 में, जो कि पानीपत का पहला युद्ध था। दूसरा हुआ था 1556 में, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध था। और तीसरा 1761 में, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध था। कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बाबर का जो 4 युद्ध हुआ, तो बाबर के अगेंस्ट में कौन कौन था, कैसे बताएंगे। इसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। आपको एक लाइन याद रखना है, क्या, IRM इरमा। देखिए, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, IC इब्राहिम लोदी। दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तीसरा चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। जबकि चौथे युद्ध की बात करते हैं तो बाबर और अफगान शासक के बीच हुआ था। चारों युद्ध में बाबर ने जीत दर्ज किया था। जब पानीपत का पहला युद्ध जीता था तो उसने मुगल राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, सीरी को हम कनेक्ट करते हैं सिर, और अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी को क्या याद करते हैं, खुजली। ठीक है, हम कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे सीरी को सिर से याद करेंगे, और खिलजी को खुजली, मतलब सर खुजलाना। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया, मतलब सर खुजला रहा था। सीरी का सर हो जाएगा, खिलजी का खुजलाना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी। शुरुआत का क्वेश्चन वही आता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। लोग कंफ्यूज होते हैं, गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, महावीर बनाते हैं, महावीर को गौतम बुद्ध। तो आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, बुलुकु। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और गौतम बुद्ध के बारे में जन्म और मृत्यु को बता पाएंगे। देखिए, इसमें बु से आपका हो जाएगा बुद्ध, लू से आपका लुम्बिनी, और कु से आपका कुशीनगर। ठीक है, लेकिन अगर महावीर के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको एक लाइन याद रखना है, क्या, कुंटलपुरी, कुंटलपुरी। इससे याद रहेगा कि महावीर का जन्म हुआ था कुंडल वन में, और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्लियर। बुद्ध शाक्य कुल के व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ये बोध गया में हुआ था, और कहा जाता है कि ये निरंजना नदी के किनारे अवस्थित है। तो पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति वो कहाँ हुई थी। तो वो हुई थी बोध गया पे, बोधि वृक्ष के नीचे, या फिर उसको पीपल का वृक्ष भी बोला जाता है, जो कि निरंजना नदी के किनारे है। और उस बोधि वृक्ष को गौड़ नरेश शशांक के द्वारा कटवा दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है, आपको पूछा भी जाएगा। अब उससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध के घर से निकलने की घटना को क्या कहा गया। तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। पहला उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन, मृत्यु को महापरिनिर्वाण, और इनके गुरु थे अलार कला। ठीक है, कैसे याद करेंगे। देखिए, हम लोग को प्रेजेंट टाइम में कनेक्ट करना है, हम कनेक्ट करना सिखा रहे हैं आपको। देखिए, अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो देखते होंगे आप रोड के किनारे बहुत सारे ठेले लगे होते, बहुत सारी चीज़ें बिकती रहती है,
वो क्या करता है, लोग क्या कहते हैं कि ये अतिक्रमण किया हुआ है। तो ही देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन से घर से निकलना, निकलने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, अतिक्रमण। अतिक्रमण से हो गया महाभिनिष्क्रमण, क्लियर, कनेक्ट हो रहा है, भिनिष्क्रमण अतिक्रमण मैच कर रहा है। अब देखिए पहला उपदेश, अगर कोई इंसान किसी को उपदेश देता है तो क्या चाहता है कि उसका जो जीवन में जीने का तरीका वो परिवर्तित हो जाए, मतलब परिवर्तन। तो पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, घर से निकलना महाभिनिष्करण। अब मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हो गया महापरिनिर्वाण। मृत्यु क्या हो गया, महापरिनिर्वाण। इसको याद रखें कि मृत्यु मतलब निर्वाण हो गया, मतलब निर्माण, समझ आया कि एक बिल्डिंग बनना शुरू हुआ था, वो निर्वाण हो गया, मतलब फिक्स हो गया, बन गया, सब कुछ खत्म, तो वही निर्वाण हो गया। और गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। ठीक है, याद हो गया होगा। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई, आपको याद करने के तरीके बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए ट्रिक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।